आदरणीय आज के सभा को संबोधित करने वाले सभी धर्म प्रेमियों को मेरा सादर नमस्ते। एवं आज 26 नवंबर 1947 को मेरे देश को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संजोया गया था। ये बड़ी मुश्किलों एवं आंसुओं की कागार से ये मेरा संविधान संजोया गया था। ये मेरा संविधान एक देश का ताली बजाए दे करो संविधान नहीं है। मेरे बाबा साहब ने हमारे संविधान को लगभग 60 देशों से मिश्रित है, 60 देशों से पढ़ करके मेरे बाबा साहब अपने देश का संविधान रचा था, जिसमें 299 इस कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य 299 थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के जो बनाने वाली प्रचारणी होती है उसके प्रमुख सदस्य हमारे B.R. अम्बेडकर साहब थे, जिनकी देन से हमारा ये संविधान निर्मित हुआ है। इस संविधान को कानून दिवस भी बोलते हैं। इस संविधान को हम सब कानून दिवस भी बोलते हैं। इस प्रकार के हमारा संविधान एक विश्व का सबसे बड़ा संविधान एवं लिखित संविधान है, जो देश विदेशों में भी जाना जाता है। हमारे बाबा साहब की पहचान मेरे भारत देश में नहीं है इतनी जितनी अदर कंट्रीज में है। वहाँ पर तो हमारे बाबा साहब को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, लेकिन हमारे बाबा साहब की हम लोगों की खुद मतलब विशेषताएं हैं कि हम उनका आदर खुद नहीं करते हैं। मेरा समाज इतना सोया हुआ है, वो नहीं जाग सकता। मेरी माताएं बहनें तो ये हैं, यदि अचरी होने लगे तो धूमधाम से अचरी मनाती हैं, पर बाबा साहब के लिए 2 शब्द नहीं बोल सकती हैं। यदि हम लोग 1-2 बहनें बोलने के लायक हो जाएं तो थू थू करती हैं कि हाँ मंच पे खड़े होकर के ये बोलने लगती हैं। तो बताइए माताएं बहनें, जब हम लोग जागृत नहीं होंगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो कहाँ से हम और आप सीखेंगे? अपने बच्चे कहाँ तक जागरूक होंगे? यदि हम जागरूक, हमारा पहिया 2 होते हैं, पति और पत्नी का। यदि पति नहीं चला सकता है घर, तो पत्नी का दायित्व बनता है अपने घर को चलाने में। पति बाहर से भी चलाती है और घर का भी पलायन करती है। इस तरह से यदि घर की पत्नी मजबूत है तो ही घर चल सकता है, वरना गड्ढे में चला जाएगा। इस तरह से हमारे धर्म प्रेमियों, मुझे बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी है जो आज इस ग्राम में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। मेरे भाई पीर बहादुर गौतम जो हाल मुकाम बुंदेल शहर से आए हुए हैं, ये मेरे मौसेले भाई हैं और इन्होंने बहुत आग्रह किया। मैं तो बहुत व्यस्त थी क्योंकि मैं अपने ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक हूँ। बहुत साधुवाद। ठीक है, इस वजह से मेरे पति उरई से अभी आए हैं 7 बजे। उन्होंने कहा आपको चलना होगा इसी हाल में। मैं तुरंत आई वहाँ पर, इन्होंने फ़ोन किया। इसी बीच मैं अपने बाबा साहब के चरण कमलों में कोट कोट वंदन, उस पर एक विशेष गीत है, वो इस प्रकार।
सबसे बड़ी ताकत तो हमें इस संविधान से मिली है। कौन? इस संविधान में काका लिखो है, काका लिखो है भैया, चाचा लिखो है। हिंदू कोटे बेल लगे दयोरी, संविधान बनाए दो। हाय हाय री संविधान बनाए दो। भीमा राम जी के लालन ने संविधान बनाए दो। हाय हाय री संविधान बनाए दो। भीमा राम जी के लालन ने संविधान बनाए दो। हाय हाय री संविधान बनाए और भी लास्ट पॉइंट में बाबा साहब ने एक मूल मंत्र दिया था, वो कौन है? इस संविधान में काका लिखो है, काका लिखो है भैया, काका लिखो। शिक्षित बनो और संगठित रहो, संघर्ष को लगे रहो। हाय हाय री संघर्ष को लगे रहो। भीमा राम जी के लालन ने संविधान बनाए दो। हाय हाय री संविधान बनाए दो। भीमा राम जी के ललना ने संविधान बनाए दो। हाय हाय री संविधान बनाए दो। भीमा राम जी के लालन ने संविधान बनाए दो। हाय हाय री संविधान बनाए दो। भीमा राम। जय भीम नवोदय। आप सभी साथियों को मेरी ओर से जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।